अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें एक क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें 31st टर्म निकालनी है एपी में, whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, हमें 31st टर्म निकालनी है, 11th और 16th टर्म हमको दिया गया है। इन इन दो चीजों की मदद से हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, कैसे? उसको जानने से पहले हमको जनरल फॉर्म ऑफ एपी पता होनी चाहिए। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, यानी कि हम एपी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता है फर्स्ट टर्म हमेशा a1 दैट इज इक्वल टू a। ठीक, सेकंड टर्म किसके बराबर होता है? a प्लस डी। व्हाट इज डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस, a इज द फर्स्ट टर्म। उसके बाद थर्ड टर्म किसके बराबर आएगा? a प्लस टू डी। फोर्थ क्या आएगा? a4 a प्लस थ्री डी। फिफ्थ टर्म क्या आएगा? a प्लस फोर डी, सो ऑन। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। इसी की मदद से मैं 31st टर्म इस एपी की निकालूंगा। कैसे? पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, पहला मुझे दिया गया है 11th टर्म, वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 38। दूसरा हमें दिया गया है 16th टर्म, हम ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 73। ठीक, अब 11th टर्म को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आपको पता होगा। यहां पे आप इस पैटर्न को देखिए, यहां पे फिफ्थ टर्म है 5, 5 आता है, यहां पे देखिए यहां पे 4 है, एक कम है इसमें, 4 3 3 2, एक कम हो रहा है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये 11th टर्म है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक कम करके a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16th टर्म को a प्लस 15d विच इज इक्वल टू 73। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई और मैंने थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। मैं वही एलिमिनेशन मेथड यहां पे इस्तेमाल करूंगा। वहां पे क्या होगा कि a और d का वैल्यू मेरे पास आएगा और मैं फिर आराम से 31st टर्म निकाल पाऊंगा। a31 मुझे निकालना है, ये किसके बराबर होगा? ये होगा a प्लस 30d। दैट मीन्स कि 31st टर्म निकालने के लिए आपको एक तो a चाहिए और दूसरा d चाहिए। वो कहां से आएगा? वो यहां से आएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमने एलिमिनेशन पढ़ा है बाय एलिमिनेशन मेथड। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इजी रहता है बाय एलिमिनेशन मेथड। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दूसरी इक्वेशन a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है तो ये कट नहीं हो सकता, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं नेगेटिव साइन डालूंगा। ठीक है, इसकी साइन चेंज होगी बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, a और a कट होगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ सब्ट्रैक्शन कीजिए, 15 में से 10 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? -5d। ठीक है, 73 माइनस 38 कितना बचेगा? -35। नेगेटिव की साइन आएगी क्योंकि ये बड़ा है, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। मेरे पास d का वैल्यू आ गया दैट इज इक्वल टू 7। ठीक, अब इस d को मैं यूज करूंगा किसी भी दो इक्वेशंस में, ताकि मेरे पास कौन सा वैल्यू आए? a।
मुझे क्या चाहिए, एक तो ए चाहिए और दूसरा डी। डी मेरे पास आ गया, अब मुझे ए निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब यहां पे देखेंगे। यूज वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ए हमें निकालना है, डी का वैल्यू क्या आया 7 इज इक्वल टू 38। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके वहां पे शिफ्ट करो, ये हो गया 70 इज इक्वल टू 38। वहां पे चला जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 38 माइनस 70। दैट मीन्स मेरे पास ए का भी वैल्यू आ गया विच इज इक्वल टू 32 माइनस 32। अब 31st टर्म मुझे निकालनी थी, उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए थी, एक तो ए था और दूसरा डी था। डी भी मेरे पास आ गया, ए भी मेरे पास आ गया। नाउ पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द 31st टर्म। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या आया -32 प्लस 30, डी का वैल्यू क्या था 7। ठीक है, -32 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 210। ठीक है, 210 को ये नेगेटिव इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा 178। दिस विल बी माई 31st टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।